असम के मुख्यमंत्री सह झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा पहुंचे जमशेदपुर। सीएम हेमंत सोरेन को दी नसीहत, कहा राजनीति से ऊपर उठकर करे राज्य के आदिवासियों की चिंता। किया झारखंडी नेताओं से एक मंच पर आकर संथाल परगना में हो रहे घुसपैठ को रोकने की अपील। असम के मुख्यमंत्री सह झारखंड भाजपा के सह प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा जमशेदपुर में आयोजित भाजपा की संगठनात्मक बैठक में शामिल होने शुक्रवार को शहर पहुंचे, जहां परिसदन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने झारखंड राज्य से घुसपैठियों को बाहर करने की नसीहत हेमंत सरकार को दी। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य के पांगपुर क्षेत्र समेत संथाल परगना का उन्होंने विगत दिनों दौरा किया, जहाँ उन्होंने पाया कि आदिवासियों की जमीनों को घुसपैठिए हड़प रहे हैं और झारखंडियों का पलायन हो रहा है। उन्होंने कहा कि पाकुड़ जिला बंगाल राज्य से सटा हुआ है और वहीं से झारखंड में उनका प्रवेश हो रहा है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे सभी राजनीतिक दलों से अपील करते हैं कि राजनीति से ऊपर उठकर पहले घुसपैठियों को बाहर भोजन का कार्य करें। उन्होंने कहा कि झारखंड के नेतागण अगर जल्दी नहीं जागते हैं तो आगामी 30 वर्षों के भीतर झारखंड राज्य घुसपैठियों के कब्जे में होगी और झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री को घुटने टेकने पड़ेंगे। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा की नीयत साफ है और जनता साफ नियत वालों को ही जितवाने का कार्य करेगी। वहीं देश भर में जातीय जनगणना के मामले पर उन्होंने कहा कि जनगणना तब संभव है जब राहुल गांधी अपनी जाति बताएं। उन्होंने अपनी जाति बताने से इनकार कर दिया है। अभी आप लोग बढ़िया से पूछिए क्या ये बांग्लादेशी जो घुसपैठ है और जो डेमोग्राफी चेंज हो जा रहा है, पूरा जामताड़ा है, पाकुड़ है। हमारा भारतवर्ष और बांग्लादेश का सीमा त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है, लेकिन वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला ऐसा है जो झारखंड का पाकुड़ जिला से सटा हुआ है। अगर आप लोग आज 20 साल का जनसंख्या आप लोग देखें, यहाँ का जो वोटर लिस्ट आप लोग देखें, तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि संथाल परगना और उनका बाहर में भी 20% से घुसपैठियों का संख्या 50-60% तक बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़ रहा है। अगर ये जो डेमोग्राफिक इन्वेशन है, अगर आप लोग अभी नहीं रुकवाता है, तब आप लोगों का स्थिति भी असम जैसा हो जाएगा। आज असम में 40 से 42% हमारे हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन का डेमोग्राफी चेंज हुआ है। 1951 में जो 12-14% था, आज जाके 42%, 40% हुआ है। बंगाल में भी आज करीबन 30% तक जा रहा है। कल में एक मुर्शिदाबाद में गया तो एक मुर्शिदाबाद का टीएमसी का विधायक है, उनका वीडियो क्लिपिंग मैंने देखा कि देखो हम लोग 70% हो चुका हूँ, आप लोग 30% हो, जब भी हम चाहे तो आपको हम लोग निकाल देंगे। ये टीएमसी विधायक है और वो कौन सा कम्युनिटी से है? मुसलमान समाज से है। और किसको धमका रहा है? हिंदू समाज को। कल मैंने पाकुड़ में गया, तारानगर, गोपीनाथ नगर, दोनों गांव का ऊपर दबाव है कि गांव खाली करो, और लोग पाकुड़ सदर में आके बैठा हुआ है 50 फैमिली। साथ में मैंने गाईबाठान गया, वहां में मैंने देखा घुसपैठियों ने हमारा आदिवासी लोगों का जमीन कब्जा करके बैठा हुआ है। 2015 में ही कोर्ट का आदेश हुआ कि आदिवासी को जमीन लौटा दो, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। मेरा इतना ही निवेदन है कि राजनीति चलेगा, राजनीति रहेगा, चलेगा, सरकार आएगा जाएगा, लेकिन ये प्रदेश को बसाने का जिम्मेदारी सब पार्टियों का है। मैं हेमंत सोरेन जी से निवेदन करूंगा कि घुसपैठी का जो मुद्दा है, डेमोग्राफिक इन्वेशन का जो मुद्दा है, आप इसको नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर आप इसको नज़रअंदाज करते हैं
मेरा बात मान लीजिए, 30 साल का बाद झारखंड का कोई मुख्यमंत्री घुसपैठियों बैठेगा हॉल में और झारखंड का जो मुख्यमंत्री है वो घुसपैठियों का सामने सरेंडर करके हाथ उठा के बैठेगा। आपकी सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे? देखिए, सरकार आने से तो हम भरपूर प्रयास करूंगा, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, घुसपैठिया कैसे आते हैं, कोई ना कोई हमारे लोग अनजाने में हम लोग संरक्षण दे देते हैं। एक बार जब हमसे संरक्षण हो जाता है तब ये विषय आगे बढ़ते रहता है। सबसे पहला है झारखंड में इस विषय का ऊपर एक कॉन्सेंसस बनाना कि भाई ये एक डेंजरस ट्रेंड हो रहा है। मैं तो मानता हूं कि आप लोगों का एक टीम मेरा असम में भी आना चाहिए, देखना चाहिए ये कितना डेंजरस ट्रेंड है। फिर झारखंड में जनताओं का बीच में एक बार बन जाएगा कि मैं घुसपैठियों को आने नहीं दूंगा, तो ये स्लो हो जाएगा। तो इसीलिए झारखंड का पूरा पत्रकार को मैं निवेदन करूंगा, कोई दिन आप लोग समय निकाल के असम में आइए, आप लोगों को समझ में आएगा कैसे घुसपैठिया आके बैठता है। फिर हिंदू गांव होता है, या तो पैसा देके या तो गाय काट के बीच में रख देते हैं, धीरे धीरे हिंदू लोग गांव से भागना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक पैटर्न है और वही पैटर्न कल मैं पाकुड़ में देख के आया हूँ। जो असम का जो पैटर्न है वही पाकुड़ का पैटर्न है। लेकिन झारखंड में सुविधा है, आपका कोई लैंड का कानून है, अच्छा कानून है। अगर आप लोग आदिवासियों का जमीन से चाहते हो तो घुसपैठियों को आप बाहर भी निकाल सकते हैं। अभी तक हमारा सरकार आने से हम लोग भरपूर प्रयास करूंगा। हमने मद्रासा को बंद किया और चंडीगढ़ जितना बड़ा है इतना जमीन मैंने घुसपैठियों से मुक्त करवाए और ये अभियान मेरा चलते रहते हैं। थोड़ा लेट हुआ, लेकिन हम लोग 3, 4, 5 साल से घुसपैठियों का ऊपर निरंतर हम लोग संविधान का अनुसार हम लोग आक्रमण कर रहा हूँ कि भाई ये सेफ हेवन नहीं है। तो उसका कारण असम में कुछ धीमा भी आया होगा, लेकिन डैमेज इज ऑलरेडी डन। जो क्षति होना था वो हो चुका है। कितना दिन हम लोग बस के रहता हूँ, यही एक चिंता का विषय है। आपने बताया कि वहाँ पे संख्या काफी बढ़ा, तो बंगाल भी उसी स्थिति में है, अब झारखंड भी वैसे ही लग रहा है। असम नंबर 1 में है, बंगाल नंबर 2 में है, झारखंड नंबर 3 में है और त्रिपुरा नंबर 4 में है। तो ऐसे ही घुसपैठिया का हो रहा है। ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये झारखंड का अस्मिता का मुद्दा है। इसीलिए एक चीज बताइए कि आप झारखंड के प्रभारी के रूप में आए लोग विधानसभा चुनाव के लिए, हिंदू है, सब ठीक है। ये हिंदू का घर है भाजपा, सबको आने दीजिए, साथ मिल के चलूंगा। कोई हमारा विपक्ष में लड़े ना लड़े, मेरा उसमें कोई चिंता नहीं है। तो हिंदू एकत्रित रहना चाहिए, हमारा समाज एकत्रित होना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये सब बाद में ये पार्टी मांगा है नहीं मांगा है, मैं छोटा विषय में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ। झारखंड का प्रजा वोट देगा, जनता वोट देगा। अगर हमारा नियत ठीक होगा हमें वोट मिलेगा। जाति कितना बड़ा इसमें हिंदू मुस्लिम मुद्दा है ही। अगर हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है तो पाकिस्तान कैसे बना? तो देश का शुरुआत से ही हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना हुआ है। अगर मैं बोलूँ वो मुद्दा नहीं है और झूठ बात है, कांग्रेस का मुसलमानों को वोट बैंक नहीं करते हैं। तो आप जो बोलते हैं बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रहा है, कम से कम बीजेपी तो हिंदू मुसलमान कर रहा है, कांग्रेस तो खाली मुसलमान कर रहा है। राहुल गांधी भी देखिए, जाति जनगणना हो, बिहार में भी हुआ है और कभी देश में भी होगा, वो अलग बात है। लेकिन राहुल गांधी अपना जाति का नाम नहीं बोलना चाहते। अगर खुद अपना जाति का नाम नहीं बताते हैं तो जाति जनगणना कैसे होगा? बोलता है मेरा जाति का नाम क्यों पूछा? अरे बिना जाति पूछ के जनगणना कैसे होगा? तो ये फॉर्मूला हमें राहुल से सीखना है कि बिना जाति का नाम बताते हुए जाति का जनगणना कैसे होगा। पहले राहुल ये फॉर्मूला बातें बोले जैसे आलू से सुना हो जाते हैं, ऐसा उनका जो फॉर्मूला है पहले सदन में बोले, फिर हम लोग विचार करेगा।
इसलिए राहुल ने बोल दिया कि मेरा जाति क्यों पूछते हो, मतलब मोदी का जाति पूछ ले, अमित शाह का जाति पूछ ले, लेकिन हमारा जाति मत पूछो। ऐसे समाज चलता है क्या? आज संगठन का बोलना है कि भाई देखिए, एक साथ लड़ना है, झारखंड का अस्मिता का लिए लड़ना है। कोई विधायक बने ना बने ये बड़ा बात नहीं है, बड़ा बात ऐसा ही झारखंड को बसाना है। राज्य सरकार का केंद्र का घुसपैठ जिम्मेदारी तब होगा अगर अंदर में घुसपैठी नहीं है। हमारा अंदर में घुसपैठी है, अगर केंद्र को जिम्मेदारी दे दिया जाता है हम लोग तो बहुत खुश होंगे। अगर झारखंड एक मिनट अगर झारखंड सरकार हमें एक पत्र लिख देते हैं कि झारखंड से घुसपैठिया बाहर करने का जिम्मेदारी केंद्र का है और स्टेट सहयोग करूंगा, तो मैं तो हेमंत सोरेन को हीरो बोल के जाऊंगा। विधानसभा में एक पत्र आप लोग हमें लेके दीजिए कि झारखंड से घुसपैठियों को बाहर करने का जिम्मेदारी किसका है? केंद्र का है। ये लिख के दे दे, बाकी जमेला हम लोग ठीक कर लेंगे। आपका मुंह में घी शक्कर, कम से कम कोई लोग नहीं बोलते हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, कम से कम तो आप बोल रहे हैं, आपको धन्यवाद। फिर आगे देखा जाएगा। मुंडा या मरांडी? मुंडा जी या मरांडी जी? चेहरा आप लोग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल। बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।